अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने तरह तरह की घोषणाएं करी है। घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि 8 सालों बाद उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए स्लैबों की संख्या 5 कर दी है। साथ ही इनकम टैक्स छूट में सीमा को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। इस बजट में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा युवाओं के लिए भी की है, जिसमें देश के 47 लाख युवाओं को भत्ता देने की घोषणा की है। साथ ही कृषि के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना करने की भी घोषणा उन्होंने की है। और गरीबों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बजट पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसमें मैं आयकर कानून के संबंध में कुछ मेरी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। इसमें उन्होंने जो आयकर की जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें छोटे, मध्यम और बड़े करदाता सबों को खुश करने का प्रयास किया है। उसमें एक तो टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाई है, इसके अलावा टैक्स की जो स्लैब की जो दरें हैं उन्होंने उसमें भी परिवर्तन किया है। दूसरी ओर उन्होंने जो धारा 44 एडी एवं धारा 44 एडीए के जो प्रावधान थे उसमें भी उनकी जो सीमा है धारा 44 एडी में, उस सीमा को उन्होंने 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है, जिससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा धारा 44 एडीए में जो सीमा है प्रोफेशनल लोगों के लिए, उसको 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया है। उससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी और वो अच्छी इस कर प्रणाली में अपनी ITR फाइल कर सकेंगे। तीसरी जो उन्होंने की है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके जो छूट की अवधि थी 31 मार्च 2023 को जो ख़त्म होने जा रही थी, उस छूट की अवधि को उन्होंने 31 मार्च 2024 कर दी, 1 साल बढ़ा दी। उससे भी नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। चौथी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में आयकर की लिटिगेशंस काफ़ी पेंडिंग है। हज़ारों करोड़ रुपए का विवाद आज भी पेंडिंग है। उसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 100 जॉइंट कमिश्नर्स की तैनातगी की घोषणा की है। उससे काफ़ी अपील डिस्पोजल हो पाए। सभी को विदित है कि केंद्र सरकार 2023 का बजट हाल ही में पेश हुआ है। इस बजट के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आम नागरिकों व छात्रों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी अच्छी योजनाओं के बारे में घोषणा की है। परंतु केंद्र सरकार की सबसे अच्छी योजना है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने आने वाले उज्जवल भविष्य का एक नया द्वार खोला है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। आने वाला युग टेक्नोलॉजी का ही होगा और इस युग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि विषयों के अध्ययन के लिए 30 शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में इसमें बात की है। परंतु उन्होंने इन शिक्षण संस्थानों को खोलने की बात तो की है, लेकिन इन अध्ययन के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलने की बात नहीं की है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति मिलने की बात नहीं की है। केंद्र सरकार को छात्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए था। देखिए सर, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आज का बजट निश्चित ही युवाओं के पक्ष में है। युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए व अमृतकाल के सपनों को समग्र करने के लिए सरकार ने न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष कदम उठाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना व डिजिटल योजना से देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। तो सरकार का युवाओं के पक्ष में बजट सराहनीय है, स्वागत योग्य है। मैं जो बजट है उसके बारे में कहूँगा कि संतुलित बजट है। कर्मचारियों की बहुत समय से मांग थी कि टैक्स स्लैब को सरल बनाया जाए, उसमें कुछ छूट प्रदान की जाए। तो 7 लाख की जो सीमा की है और टैक्स स्लैब को जो सरलीकृत किया गया है, उससे कर्मचारियों को वास्तव में फ़ायदा मिलेगा और कर्मचारियों की काफ़ी लंबित मांग एक तरह से पूरी की गई है। इसके साथ ही जो महिलाओं को और वृद्ध पेंशनरों को जो आर्थिक संबलन के तौर पर जो उनकी लिमिट को बढ़ाया गया है, वो भी एक सराहनीय कदम है, जिससे उनको सामाजिक मान्यता और उनको आर्थिक संबलन निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए जो खाद्यान्न योजना है वो चालू रखी गई है और भी कई स्कीम के तहत जो है फ़ायदा दिया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन फिर भी
मैं कहना चाहूँगा कि अब जबकि सरकार खुद कह रही है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, देश लगातार तरक्की कर रहा है, 6.8 की ग्रोथ भी प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की एक और वाजिब मांग, जो पुरानी पेंशन स्कीम OPS है या उसके समकक्ष कोई ऐसा एक अच्छा विकल्प उनको देना चाहिए था, जिससे वास्तव में जनहितैषी सरकार लगती और इसका दूरगामी प्रभाव कर्मचारियों पर भी पड़ेगा और ये जो लंबित मांग है पूरे देश में आज जो एक हमारी मांग बनी हुई है वो भी पूरी हो जाएगी। बजट 2023-24 की जो हाईलाइट मुझे लगी वो लगी इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। बीइंग अ वर्किंग वुमेन मुझे भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इस चीज़ का, लेकिन अब जाकर के ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक महिला बचत सम्मान पत्र योजना जो इसमें देखने में आई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कि जिसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश करने पर महिलाओं को 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी दर साबित होने वाली है। लेकिन सोना, चांदी, प्लैटिनम ये महंगा होना ये ज़रूर महिलाओं के लिए एक मायूसी भरी बात हो सकती है। तो कहना चाहिए कि बजट महिलाओं के लिए तो मिला जुला रहा है। बजट में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है मेरी नज़र में, क्योंकि इस समय आम आदमी बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स में जो 7 लाख तक की आय को छूट प्रदान की है वो सराहनीय कदम है। साथ ही केंद्र सरकार ने रेलवे के ऊपर बहुत अच्छा बजट दिया है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च किए जाएंगे, जिससे बहुत प्रकार की सुविधाएं आमजन को मिलेगी। साथ ही बुज़ुर्गों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है। बुज़ुर्गों को रेल यात्री किराए में छूट के साथ साथ उनकी जो बैंक लिमिट है वो 30 लाख बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने दी है वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और इसे मैं एक बहुत अच्छा बजट कहूँगा। तो ये थी आम लोगों की बजट पर प्रतिक्रिया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट के नफ़ो नुकसान के बारे में बताया और कुछ फ़ायदे भी गिनाए हैं। राहुल भारद्वाज, A1 TV, दौसा।